किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगा करता था। जो भी यात्री रेलवे स्टेशन पर आते थे ट्रेन से, वह उन यात्रियों से भीख मांगकर अपने और अपने परिवार का पेट भरता था और अपना गुजारा भत्ता चलाता था। एक दिन उस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से एक व्यक्ति उतरा जो व्यापारी था और देखने में बहुत ही ज़्यादा धनी था। फिर उसके बाद भिखारी ने उससे भीख मांगी, पर उस व्यापारी ने कहा कि मैं व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ, मैं किसी को बिना लिए कुछ भी नहीं देता। अगर आप मुझे कुछ दे सको तो मैं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर दे जाऊंगा। पर भिखारी बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब व्यापारी बोला, ठीक है, अगर आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो फिर मैं जा रहा हूँ। और व्यापारी ट्रेन में बैठकर चल दिया। और उसके बाद भिखारी सोचने लगा कि मैं इसको दे पाता, और भिखारी इसी सोच में पड़ गया कि मैं इस व्यापारी को बदले में क्या चीज़ दे सकता था, और वह इसके बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उस भिखारी के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना रेलवे ट्रैक के पास में इतने सारे फूलों के पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारे गुलदस्ते लगे हुए हैं, क्यों ना मैं सभी यात्रियों को कुछ लेने के बदले में कुछ दूं। तो तब उस भिखारी ने रेलवे ट्रैक के पास लगे फूलों को तोड़ा, और जो भी यात्री रेलवे स्टेशन पर आया उसने उसको बदले में उससे भीख मांगी और बदले में उसे फूल दे दिए। फूल देखकर रेलवे यात्री बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे पहले से ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया। भिखारी का सिलसिला यूं ही चलते रहा और भिखारी काफ़ी पैसा कमाने लगा और उस व्यापारी के बारे में सोचने लगा कि उस व्यापारी ने मुझे कितनी अच्छी बात बताई कि अगर आप मुझे कुछ दो तो बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। एक दिन वह भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था, तभी वह रिच व्यक्ति वहां से फिर से गुजरा और उस व्यापारी को देखकर भिखारी ने उससे भीख मांगी। व्यापारी ने फिर से वही कहा और भिखारी ने उसे भीख लेने के बदले में भिखारी ने व्यापारी को कुछ फूल दिए। फूल लेकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और भिखारी को कुछ डॉलर देकर चल दिया। अब भिखारी पहले से अच्छा कमाने लगा था। अब भिखारी सोचने लगा कि लोग मुझे भीख नहीं देते बल्कि बदले में जो मैं फूल उन्हें देता हूँ उसका मूल्य देते हैं। क्यों ना मैं उस व्यापारी की बात मानकर और एक व्यापार शुरू करूँ। और भिखारी ने फूलों का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। अब जो भी रेलवे यात्री रेलवे स्टेशन पर आता भिखारी उन्हें फूल देता और वो बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे देने लगे। भिखारी का व्यापार काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगा और भिखारी पहले से ज़्यादा बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा, क्योंकि भिखारी को भी अब व्यापारी से व्यापारी वाली नॉलेज आ चुकी थी और वह मन मन में सोच रहा था कि व्यापारी ने उसे कहाँ से कहाँ ला दिया। एक दिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी, जिसका दो लोग इंतजार कर रहे थे और दो लोग आपस में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। तो उसमें से एक बंदा दूसरे से बोला कि क्या आप मुझे जानते हो। दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता, तो हम पहली बार मिल रहे हैं। दूसरा बंदा बोला, नहीं सर, हम इससे पहले भी 2 बार मिल चुके हैं और इस बार हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आश्चर्य से बोला, क्या हम इससे पहले 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम कहाँ मिल चुके हैं। तो पहला व्यक्ति बोला, हम पहले भी 2 बार इसी रेलवे स्टेशन पर मिल चुके हैं। तो पहला व्यक्ति बोला कि मैं वही भिखारी हूँ जो आपसे भीख मांगा करता था और लोगों से भीख मांगा करता था, और आपने मुझे एक राय दी कि मैं लेने के बदले में कुछ देता हूँ, इससे पहले कुछ नहीं देता, और उसी बेस पर मैंने अपने फूलों को लेना देना स्टार्ट किया। आपकी बातों पर विचार करके मैंने लोगों से जो भीख मांगी मैंने उसको उनके बदले में उनको कुछ फूल दिए, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा और मैं इससे काफ़ी पैसे कमाने लगा। फिर मैंने फूलों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आज मैं काफ़ी बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और इस शहर से दूसरे शहर फूलों के व्यापार के लिए ही जा रहा था। तभी आप इस रास्ते में मुझे मिल गए और मैंने आपको पहचान लिया। आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। भिखारी की यह बातें सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और वह बोला कि जिंदगी में हमेशा कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। खुद के दम पर भरोसा रखो और खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें कुछ दें और बदले में कुछ लें, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे और कभी भी अपनी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस करो और गिव एंड टेक
का सॉल्यूशन पर आप विचार। साथियों, इस कहानी का तात्पर्य ये था कि यदि हम अपनी सोच बदल लें तो जिंदगी में हर मुकाम तक पहुंच सकते हैं और कोई भी कार्य असंभव या असफल नहीं हो सकता। बस हमें मेहनत और दिल से लगन बनाए रखनी चाहिए, तो लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है।